नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आए हुए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद साबित होगा। अब आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। तो अंत तक आप बने रहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने छांट कर लेकर आए हुए हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किस सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में अगर बात की जाए तो मंडल डैम परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगर इस परियोजना की बात की जाए तो यह उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है, जो कि सोन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। और ये है किस पे? तो उत्तरी कोयल पे है, उत्तरी कोयल पे। ये आप नाम याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि ये किस नदी पर है, तो उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। वहीं अगर बात की जाए इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 1972 में हो गया था। इसकी शुरुआत जो था बहुत पहले हो गया था 1972 में, लेकिन ये किसी कारणवश ये वहाँ पे क्या होता है कि रोक दिया जाता है। और फिर 1990 में ये कार्य शुरू हुआ, फिर 1990 में भी इसको रोक दिया जाता है। फाइनली इसका जो निर्माण किया जाता है, यानी बनकर जो रेडी होता है, वो होता है 5 जनवरी 2019 को। 5 जनवरी 2019 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अगर बात की जाए इसमें कुल खर्चे की, तो इसका कुल खर्च जो हुआ था वो हुआ था 2391.36 करोड़। तो ये आप आंकड़ा याद रखिएगा कि इतना खर्चा हुआ था इसमें कुल। वहीं अगर जल जमाव का बात की जाए तो 190 MCM, और जबकि इसका बराज का लंबाई अगर बात की जाए तो लंबाई जो है वो 341 मीटर कुल लंबाई है। हालांकि ये लंबाई पहले 819.6 मीटर रखा गया था, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया। और जल जमाव का भी इसमें जो पहले क्षमता था वो 1160 MCM था, जबकि बाद में इसे घटाकर 190 MCM कर दिया गया। अगर इससे फ़ायदा पूछा जाए तो इससे फ़ायदा जो होगा वो झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिला को होगा। साथ ही साथ बिहार के भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसको इससे फ़ायदा होने वाला है। इसका सिंचित क्षेत्र अगर बात किया जाए तो इससे कुल 19,604 हेक्टेयर का फ़ायदा होगा। यहीं पे एक आप याद रखिएगा, बेतला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका मंडल डैम परियोजना के बगल में ही अवस्थित है, जो कि, और पलामू टाइगर रिजर्व जानते हैं जो कि लातेहार में अवस्थित है, तो ये भी आपका वहीं पे अवस्थित है। तो बता दें कि इसको रोकने का कारण भी कहीं ना कहीं वही था कि अगर इससे अगर कहीं भविष्य में अगर कहीं किसी तरह से अगर इसमें नुकसान होता है तो ये सारे जो भी अभयारण्य है वो सारा इसमें पानी से काफ़ी प्रभावित होगा, इसीलिए इसे बीच में रोक दिया गया था। चलिए अगला सवाल चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की हाल ही में देश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी रांची में। बता दें कि इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 33 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। 33 फीट ऊंचाई है, जो कि देश की सबसे ऊंची प्रतिमा स्वामी विवेकानंद जी की है। और इसका कुल वजन जो है वो 9.8 टन माना जा रहा है। 9.8 टन इसका कुल वजन है। जबकि इसका ये स्थित कहाँ पे है, तो स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़ा तालाब रांची झील में अवस्थित है। और इसके मूर्तिकार जो थे वो थे रामवी सुतार। ये आप नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामवी सुतार। और हम जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो मूर्तिकार थे वो यही थे, रामवी सुतार ही थे। चलिए, इस तरह से इतना आप इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और इसका अनावरण जो किया गया था वो रघुवर दास के द्वारा 12 जनवरी 2020 को किया गया था। हम जानते हैं कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी के शुभ अवसर पर ये अनावरण किया गया था। अगला सवाल है, 24 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद करके किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी तो इसका आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद करके शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से किसे 2019 में पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये आप सवाल जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सवाल अच्छे से नहीं पढ़ते। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे नहीं मिला है। तो जमुना टुडू को मिला है, बुलू इमाम को मिला है, जबकि श्यामा प्रसाद डॉक्टर SB मुखर्जी इन्हें भी मिला है। तो इसका सही आंसर जो होगा, यानी इसे किसे नहीं मिला है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन C, यानी करिया मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। अगला सवाल है, इनमें से किसे 2020 पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन D, यानी मधु मंसूरी हंसमुख और गुरु शशधर आचार्य, ये दोनों व्यक्ति को 2020 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ उलगुलान का अनावरण झारखंड के किस जिले में की गई है? स्टैचू ऑफ उलगुलान का अनावरण अगर बात किया जाए तो झारखंड की राजधानी रांची में इसका अनावरण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B। बता दें कि इसकी कुल लंबाई अगर बात किया जाए तो इसका कुल ऊंचाई जो रखा गया है वो 150 फीट रखा गया है। तो इसका आप याद रखिएगा 150 फीट जो है वो इसकी कुल ऊंचाई है, और ये स्टैचू ऑफ उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ये बिरसा मुंडा जिनका ये स्टैचू है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, 23 सितंबर 2018 को PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या योजना, आयुष्मान भारत योजना या श्रम योगी मानधन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, यानी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो वो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में नए नगर निगम स्थापित नए नगर निगम में से कौन सा है? तो बता दें कि मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह ये सभी जो है वो नए स्थापित नगर निगम के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, टीम इंडिया की 50 यहाँ से थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे इंडिया की 50 प्रभावशाली भारतीय 2020 की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन C, यानी 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। यही अगर सूची में अगर बात किया जाए कि पहला स्थान पर कौन थे, तो प्रथम स्थान जो मिला है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जबकि दूसरा स्थान यूपी के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि तीसरा नंबर पे अमित शाह हैं, और जबकि चौथे नंबर पे याद रखिएगा आपके रतन टाटा हैं। तो ये 4 आप ऊपर के याद रखिएगा चारों क्रम में, जबकि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए तो इनका स्थान जो था वो 12वां स्थान था। तो इस तरह से जो भी यहाँ से बन सकता था सवाल वो सारे हमने बता दिया। झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, यानी ईसा सहाय। ईसा सहाय जो वो झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट बनी है। अगला सवाल है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किस राज्य सरकार ने कुडुख को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो कुडुख भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। अगला सवाल है, 5 बार चाईबासा से सांसद और 4 बार विधायक रहे बागुन सोमरई का निधन कब हुआ? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये 5 बार चाईबासा से सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो बागुन सोमरई का निधन कब हुआ? तो इस तरह से यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, यानी 22 जून 2018 को। 22 जून 2018 को बागुन सोमरई का निधन हुआ था। इसमें से एक आप इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि बागुन सोमरई के द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया था? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन बागुन सोमरई के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन जो किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं,
शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से किया है? तो शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत आपके उलिहातू गांव से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के 2019 के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो बता दें कि प्रोटेम स्पीकर 2019 के चुनाव का जो चुना गया था वो थे आपके ऑप्शन डी यानी स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है और वो किस कार्य के लिए चुने जाते हैं, और कुछ समय के लिए इनका चुनाव किया जाता है, फिर से जब सारे सदस्य चुन लिए जाते हैं तो फिर इनका कार्य समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण कॉलेज की शुरुआत कहाँ हुई है? तो झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा गौला रामगढ़ में। अगला सवाल क्वेश्चन 16 झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो बता दें कि झारखंड सरकार ने 2019 को बाल निरोग वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ से आप सभी को क्रम से आप याद रखिएगा। जैसे पहले आता है बिटिया वर्ष, तो बता दें कि झारखंड सरकार ने 2012 में जो है वो बिटिया वर्ष के रूप में घोषित किया था, जबकि 2017 में महिला उद्यमी वर्ष के रूप में घोषित किया था। वहीं 2018 में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 2019 अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका निरोग बाल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये आपका 2019 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म। अगला सवाल है पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम है वो है आपका नाची से बाची। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम है। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन 18 इट्स ऑल अबाउट माही ए टेल ऑफ ए फैन के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अंकित पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंकित पाठक यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। झारखंड में 2022 तक कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो झारखंड में बता दें कि 2022 तक कुल जो बिजली का लक्ष्य रखा गया है वो आपका 4000 मेगावाट है। बता दें झारखंड सरकार के द्वारा 2022 तक बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4000 मेगावाट का रखा गया है। तो इस तरह के आपके डाटा अकॉर्डिंग सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में 2022 तक गेहूं की पैदावार कितने टन हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 5 टन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है इनमें से किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी मुकुंद नायक जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है झारखंड के किस स्क्रीन प्ले और संवाद लेखक के फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पीयूष प्रियंक स्कॉटलैंड। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी बनता है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सीसीएल ने वर्ष 2021 में कितने टन कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो बता दें कि सीसीएल के द्वारा वर्ष 2021 में कुल कोयले का जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो 75 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन 24 कहता है झारखंड के 9वें विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के 9वें विधानसभा अध्यक्ष जो चुना गया है वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी रविंद्रनाथ महतो को झारखंड के 9वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
अगला सवाल है, हाल ही में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर होगा आपका गेतलसूद डैम, रांची, यानी ऑप्शन सी। बता दें कि ये 150 मेगावाट का क्षमता वाले सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है गेतलसूद डैम, रांची में। अगला सवाल है, झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 14 व्यक्तियों को झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, इनमें से किसे कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 का अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी गुरु संसदर आचार्य। गुरु संसदर आचार्य अगर कला नृत्य के क्षेत्र में पूछा जाए तो गुरु संसदर आचार्य हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसे कला के क्षेत्र में कला संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी श्री मधु मंसूरी हंसमुख को। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो झारखंड में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी रांची में। बता दें कि रांची में झारखंड में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा और ये केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, झारखंड के किस खिलाड़ी का नाम 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये भी काफ़ी खेलों से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी निक्की प्रधान को। निक्की प्रधान का नाम जो है वो शामिल किया गया है। किस खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए कि 2020 में झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो इसका हो जाएगा निक्की प्रधान। तो नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता कितने वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 5 लाख करोड़ लीटर। 5 लाख करोड़ लीटर का ये लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, पोटोहो खेल विकास योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितना मानव दिवस का सृजन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। बता कि मनरेगा के तहत जो भी मानव को ये रोजगार दिया जाता है उसे हम मानव दिवस के रूप में जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण में कितने रुपये व्यय किए जाएंगे? तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण में जो कुल व्यय का लक्ष्य रखा गया है वो 660 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी अच्छा सवाल है। झारखंड में पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण से उत्पादन एवं बिक्री पर यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? तो इस अधिनियम के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम 2006। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण से इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला सवाल है, सोहराय एवं कोहबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो कोहबर एवं सोहराय कला ये झारखंड की 2 प्रमुख लोक कला है। तो ये बिल्कुल सही है। चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप से दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। जबकि तीसरा ऑप्शन कहता है कि सोहराय व कोहबर कला किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला यह पहला जीआई टैग है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, झारखंड की किन 2 महिला हॉकी प्लेयरों का हाल ही में भारतीय हॉकी टीम में चयन किया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से भी आपको एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलेगा।
तो इस तरह के सवाल आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सलीमा और निक्की प्रधान। ये दोनों हॉकी प्लेयर हैं जिसका भारतीय हॉकी टीम में प्लेयर में ये शामिल किया गया है। अगला सवाल है, राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड का पहला जिला कौन है जिसने जिले के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी है? तो झारखंड का पहला जिला कौन सा है जिसने अपनी 100% कह सकते हैं कि बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी रामगढ़ जिला। आगे चलते हैं, भारत के किस शहर से आयुष्मान भारत योजना की शुभारंभ सबसे पहले किया गया था? तो अगर बात की जाए कि भारत के किस शहर से आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी, तो हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत रांची, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारे हम डिटेल जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम प्रश्नों को देख रहे हैं। भारत का पहला ऑफिशियल वेब टेलीग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ से भी ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि झारखंड का पहला ऑफिशियल वेब टेलीग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी झारखंड। झारखंड ने ही सबसे भारत का पहला ऑफिशियल वेब टेलीग्राम की शुरुआत की है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, देश का पहला सौर ऊर्जा से संपन्न सरकारी न्यायालय कौन सा बन गया है? तो देश का पहला सौर ऊर्जा से संपन्न सरकारी न्यायालय कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी खूंटी जिला न्यायालय। अगला सवाल है, देश की सबसे बड़ी वार मेमोरियल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बता दें कि दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से भी आपको सवाल देखने को, इस तरह के सवाल देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम्स में। तो देश की सबसे बड़ी वार मेमोरियल पार्क का निर्माण अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रांची में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, हर घर जल हर घर नल योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? हर घर जल हर घर नल की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रामगढ़ से। अगर पूछा जाए कि हर घर जल और हर घर नल योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया, तो ये रामगढ़ से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, कहता है केंद्रीय बजट के अनुसार से किन किन जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गया था और ये तीनों जिले हैं पलामू, दुमका और हजारीबाग। ये तीनों जिलों में जो एक एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड का आर्ट्रे हाउस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आप सही से आंसर जल्दी से कमेंट पे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मृति भवन। झारखंड का आर्ट्रे हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मृति भवन रखा गया है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड के पहले महिला यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अगर इससे पहले हमने क्या देखा था, तो इससे पहले हमने देखा था पहली महिला इंजीनियरिंग जो कॉलेज था उसके बारे में हमने देखा था, तो वो था आपका गोला रामगढ़ में। जबकि अगर पूछा जाए कि पहली महिला यूनिवर्सिटी का निर्माण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सिद्धगोड़ा जमशेदपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 47। अगला सवाल कहता है 23 सितंबर 2018 रांची से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी कौन है? तो अगर पूछा जाए कि आयुष्मान भारत की झारखंड में पहला लाभार्थी कौन है, तो वो होगा ऑप्शन आपका बी यानी पूनम महतो। जबकि अगर भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि भारत में पहला लाभार्थी कौन था, तो वो नाम हो जाएगा आपका करिश्मा, जो कि हरियाणा की थी। तो अगर भारत में पहला पूछा जाए तो वो आपका हरियाणा हो जाएगा, जबकि झारखंड में पहला पूछा जाए तो वो आपका पूनम महतो हो जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला सवाल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि हाल ही में
जारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, जिसे वर्तमान में हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी नाम से जाना जाएगा, इसने वर्ष 2020 के अखिल भारतीय रैंकिंग इंडिया 2020 के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की सूची में झारखंड की कौन सी संस्था शामिल है? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं अगर पता है तो इसका सही आंसर होगा XLRI जमशेदपुर। XLRI जमशेदपुर। इससे महत्वपूर्ण एक और सूचना याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रबंधन संस्थानों में झारखंड के XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें अगर इसके स्थानों का बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9वां स्थान। अगर स्थान पूछा जाए तो वो 9वां स्थान है, जो कि झारखंड का एकमात्र संस्थान इसमें शामिल है। अगला सवाल है और 50वां सवाल है आज का। 9 अगस्त 2020 विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और हमने देखा था कि ये इंटरनेशनल ट्राइबल डे जो कि 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, तो इसकी शुभ अवसर पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑनलाइन विमोचन एक पुस्तक का किया गया था, जिस पुस्तक का नाम था, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी शिखर को छूते ट्राइबल्स। शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया था। ये किसके द्वारा विमोचन किया गया था? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस तरह से आज के 50 महत्वपूर्ण सवाल को हमने देखा। आज का अंतिम सवाल है वो आपके लिए, जो कि आप कमेंट पे इसका आंसर आप लिख सकते हैं। पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों, ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो भी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम को देंगे वहाँ पे आपको यहाँ से सवाल निश्चित रूप से देखा जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद GK मिलियनेयर फैमिली की ओर से।